हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेन में। आज हम बात करेंगे कुछ समसामयिक घटनाओं के बारे में, जिसमें से हम चर्चा करेंगे कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में। ठीक है, तो बिना देर के हुए हम शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है, मुकेश अंबानी को पछाड़कर चीन के झोंग शानशान बने एशिया के सबसे धनी व्यक्ति। तो जो झोंग शानशान हैं, ये चीन की जो सबसे बड़ी पेय कंपनी है नोंगफू स्प्रिंग, उसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं। और ये जो कंपनी है ये बोतलबंद पानी प्रदान करती है। ठीक है, अगला है, रतन टाटा ने जीता ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड। और अगला है, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020। तो 2020 का गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार डॉक्टर कैरोलिना अराजू को प्रदान किया गया है। और जो डॉक्टर कैरोलिना अराजू हैं वो इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स रियो डी जेनेरियो की गणितज्ञ हैं। अगला है, भारत के रंजीत सिंह दिसाले ने जीता ग्लोबल टीचर प्राइज 2020। तो जो रंजीत सिंह दिसाले हैं ये महाराष्ट्र के सोलापुर के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं और ये पुरस्कार वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसकी इनामी राशि 7.5 करोड़ रुपए है। अगला है, टाइम पत्रिका ने भारतीय मूल की गीतांजलि राव को किड ऑफ द ईयर चुना और उनको ये सम्मान जो दिया गया है वो दूषित पेयजल से लेकर अफीम की लत और साइबर बुलिंग तक की समस्याओं से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए दिया गया है। ओके, अगला है, डॉक्टर हर्षवर्धन बने गावी बोर्ड के सदस्य। तो ये पहले की न्यूज़ है, तब डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हुआ करते थे, अब चेंज हो गए हैं। लेकिन ग्लोबल अलियांस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन गावी के सदस्य वो अभी भी हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल 2021 से 2023 तक का होगा। और अगला है, केरल की आर्या राजेंद्रन बनी भारत की सबसे युवा मेयर। तो जो ये आर्या राजेंद्रन हैं ये तिरुवनंतपुरम शहर की मेयर के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आर्या राजेंद्रन सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से संबंधित हैं। अगला है, करीमा बलोच, इनका नाम सुर्खियों में था और ये पाकिस्तानी मूल की करीमा बलोच जो हैं, इनकी मृत्यु हो गई है। पहले कुछ दिनों पहले ये लापता थी और इनकी मृत्यु जो हुई है वो कनाडा के टोरंटो में हुई है। ये एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थी और ये अधिकतर जो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता होती थी, जो अत्याचार किए जाते थे, उसका ये विरोध करती रहती थी। ठीक है, अगला है, अमेरिका ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, अगला है, जेम्स नाइस्मिथ कौन थे? तो 16 जनवरी को गूगल ने डूडल बनाया था, उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए एक डूडल बनाया था। और जो जेम्स नाइस्मिथ थे, मेन रूप से इनका जो योगदान है वो बास्केटबॉल के खेल का आविष्कार इन्होंने किया था। और वैसे ये एक डॉक्टर, प्रोफेसर, कोच और शारीरिक शिक्षक थे। अगला है, कमांडर अभिलाष टॉमी ने भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्ति की घोषणा की और ये 20 वर्षों तक भारतीय नौसेना में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। अगला है, एलोन मस्क जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ हैं, वो विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं और उनकी नेटवर्थ जो है वो 209 अरब डॉलर है। इसके पहले अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस विश्व के सबसे धनी व्यक्ति थे, लेकिन अब एलोन मस्क हैं। अगला है पॉइंट, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि वो भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और 3 बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, चर्चित व्यक्तित्व जैक मा। आजकल जैक मा चर्चा में है और जैक मा कौन है? ये अली बाबा के संस्थापक रह चुके हैं, मतलब संस्थापक हैं। और ये काफ़ी दिनों से सार्वजनिक रूप से देखे नहीं गए हैं, क्योंकि इन्होंने चीन में सत्तारूढ़ जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट शासन है, उसके विरुद्ध इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। एक्चुअल में जो टैलेंट शो है एक वहाँ का चाइना का, अफ्रीकाज बिजनेस हीरोज़, वो उसमें ये लास्ट एपिसोड में आए नहीं थे जैक मा। तो इनके ये इस शो का जो उद्देश्य है वो अफ्रीकी उद्यमियों को 1.5 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करना है। और शो के फाइनल में जैक मा की जगह अली बाबा के कार्यकर्ता लोग आए थे।
अगला है पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी समारोह 4 फरवरी 2021 को शुरू हुआ। नेक्स्ट है नासा ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक भव्यालाल को कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया। तो नासा ने यह भी बताया, एक बयान में जारी किया कि 2005 से 2020 तक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट STPI में अनुसंधान स्टाफ के एक सदस्य के रूप में भव्यालाल ने कार्य भी किया है। अगला है दलाई लामा की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट का विमोचन किया गया। नेक्स्ट है पट्टचित्र कला क्या है। तो पट्टचित्र कला जो है PM मोदी ने मन की बात में एक भाग्यश्री नाम की लड़की है उड़ीसा की, उसकी काफ़ी सराहना की थी। उसने नरम पत्थरों का उपयोग करके विभिन्न विषयों पर पट्टचित्र बनाने की कला में महारत हासिल की है। नेक्स्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो वही मैंने आपको पहले बताया है कि स्वास्थ्य मंत्री अब बदल चुके हैं, लेकिन ये स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष अभी भी हैं। अगला है उडुपी रामचंद्र राव कौन थे। तो गूगल ने 10 मार्च 2021 को एक डूडल बनाकर भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव को सम्मानित किया, उनका 89th बर्थडे मनाया। और अगला है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म्स आर्काइव्स FIAF, इसके लिए ये अवार्ड जो 2021 में दिया गया है, इसमें अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। और अगला है मैरी कॉम, भारतीय मुक्केबाज जो हैं मैरी कॉम, वो AIBA की चैंपियंस और वेटरन्स कमेटी की नई अध्यक्ष बनी हैं। नेक्स्ट है कि PM नरेंद्र मोदी को ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अगला है भारतीय एक्टिविस्ट को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वो जो भारतीय एक्टिविस्ट या कह सकते हैं भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो अंजलि भारद्वाज हैं, और उनके साथ 11 अन्य लोगों को भी चुना गया है। नेक्स्ट है नंबी नारायणन। तो हाल ही में रॉकेटरी नामक एक फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया है, और जो नंबी नारायणन के जीवन पर आधारित है। दरअसल नंबी नारायणन जो हैं ये इसरो के एक वैज्ञानिक हैं, और उन पर 1994 में 1994 में जासूसी का झूठा आरोप लगाया गया था, जिसके लिए उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। नेक्स्ट है भारत के पहले पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिंह जाला का निधन, और वो 88 साल के थे। अगला है रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो जो 2019 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो रजनीकांत को दिया जाएगा, जिनका असली नाम है शिवाजी राव गायकवाड़। नेक्स्ट है आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है बंगलुरु की अध्यापिका जिनका नाम है श्यामला गणेश, उन्होंने जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान जीता है। नेक्स्ट है चंद्रो तोमर। अभी कुछ दिन पहले आपने सांड की आंख एक मूवी आई थी, देखी होगी, जिसमें ये कुछ शूटिंग पे बेस थी वो। तो जो चंद्रो तोमर हैं उनको शूटर दादी के नाम से जाना जाता था, बहुत अच्छी निशानेबाज थी और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी थी वो। उनका कोविड-19 से निधन हो गया है। ठीक है। अगला है वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का निधन। बहुत ही तेज तर्रार, बेहतरीन और अच्छे पत्रकार माने जाते थे रोहित सरदाना, इनका भी निधन हो गया है। माइकल कॉलिंस एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे और वो अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल के पायलट भी थे। 20 जुलाई 1969 को माइकल कॉलिंस उस समय अंतरिक्षयान में थे जब बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर चलने वाले पहले इंसान बने थे। ठीक है। 90 ईयर्स की एज में उनका निधन हो गया है। अगला है पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह जूनियर का निधन हो गया है, और जो 1958 की 1958 की एशियाई खेलों में रजत जीतने वाली टीम थी उसके वो सदस्य भी थे। अगला है रेलवे ने पहलवान सुशील कुमार को निलंबित किया। तो कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि सुशील कुमार एक हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था, क्योंकि जो 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ है उसकी मौत के में शामिल होने का उन पर आरोप लगा था और वो गिरफ्तार किए गए थे। उनके सहयोगी अजय को भी गिरफ्तार किया गया है, और सुशील कुमार को उत्तर रेलवे में वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक के रूप में नियुक्त भी किया गया था। अगला है परमाणु वैज्ञानिक श्री कुमार बनर्जी का निधन।
तो ये कोविड-19 से परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कह सकते हैं कि इनको पोस्ट कोरोना से प्रॉब्लम हुई है। कोरोना होने के बाद जो प्रॉब्लम्स बॉडी पे कोरोना देके जाता है उससे इनको हार्ट अटैक हुआ है। अगला है गौतम अदानी बने एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा का निधन। ये भी जो है इनका कोविड-19 से निधन हो गया है। नेक्स्ट है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन। तो ये भी कोविड से संक्रमित थे और ये जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का निधन। इनका भी निधन कोविड-19 से हुआ है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन। डॉक्टर अशोक पनगड़िया जो थे ये भी कोविड-19 से एक्सपायर किए हैं और ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं पहले। अगला है मार्गरेटा हैक कौन है। तो गूगल ने एक इतालवी खगोल शास्त्री मार्गरेटा हैक के 99वें जन्मदिन पर एक डूडल बनाया था और जो 8558 हैक क्षुद्र ग्रह है उसका नाम भी मार्गरेटा हैक के नाम पर ही रखा गया है। नेक्स्ट है डेविड डियोप ने जीता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021। तो उनकी पुस्तक थी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इसके लिए जो है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 का जीता है। नेक्स्ट है हांगकांग की सांग इन हंग ने एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा। एवरेस्ट के बारे में एक चीज़ बता दें कि ये इसकी ऊंचाई जो है वो 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है और अब इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर है। और अगला है प्रसिद्ध लेखक एरिक कार्ले का निधन। तो बच्चों के लेखक और चित्रकार थे एरिक कार्ले और ये अमेरिकी डिज़ाइनर चित्रकार दोनों थे। ठीक है, अगला है अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया। तो भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता जो अमर्त्य कुमार सेन हैं इनको सामाजिक विज्ञान श्रेणी में प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो स्पेन का शीर्ष पुरस्कार है। अगला है पी साईनाथ को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और 3 लोगों को दिया गया है। साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार का ग्रैंड प्राइज मिला है। अकादमिक पुरस्कार जापान के प्रोफेसर किशिमोतो मियो को दिया जाएगा और कला और संस्कृति का पुरस्कार थाईलैंड की फिल्म निर्माता प्रबदा यून को दिया जाएगा। नेक्स्ट है वॉरेन बफेट ने गेट्स फाउंडेशन से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अगला है जमशेदजी टाटा थे पिछली सदी के विश्व के सबसे बड़े दानी व्यक्ति। नेक्स्ट है भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का निधन। इनका निधन 91 वर्ष की आयु में हुआ है और कुछ दिन पहले इनकी जो पत्नी थी वो भी कोविड-19 से एक्सपायर कर गई थी। नेक्स्ट है भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन ने जीता पुलित्जर पुरस्कार 2021। ठीक है, तो मेघा राजगोपालन ने और एलिसन किलिंग और क्रिस ब्रुसेक ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है और उन्हें ये जो पुरस्कार मिला है वो चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के लिए बनाए गए डिटेंशन कैंपस की जानकारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। मलाला दिवस मलाला के बारे में आप जानते होंगे। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की कार्यकर्ता हैं और संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये 12 जुलाई को दिवस मनाया जाता है। मलाला दिवस दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मनसुख मंडाविया भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री। अभी कुछ देर पहले हम आपको कुछ में न्यूज़ में बता रहे थे कि डॉक्टर हर्षवर्धन अब स्वास्थ्य मंत्री नहीं हैं, तो अब कौन है? मनसुख मंडाविया। ठीक है, मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल किया गया है और उसमें इनको नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है और ये गुजरात से राज्यसभा सदस्य थे। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। अगला है अभिनेता दिलीप कुमार का भी निधन हो गया है, अभी काफ़ी लंबे समय से बीमार थे वो। लुडविग गुटमैन जो हैं ये न्यूरोलॉजिस्ट थे, लेकिन उनको पैरा ओलंपिक गेम्स के संस्थापक के रूप में माना जाता है और गूगल ने इनके सम्मान में एक डूडल जारी किया था। तो 3 जुलाई को उनके जन्म दिवस के समय गूगल ने ये डूडल जारी करके उनको सम्मानित किया था।
अगला है, भारत सरकार ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है और उनका कार्यकाल अब जून 2022 में समाप्त होगा। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकॉन दबा दीजिए। आगे आपके लिए और भी करंट्स के वीडियो लेके आएंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो खेल का होगा। जनवरी से लेकर जुलाई तक के सारे करंट अफेयर्स इसमें डिस्कस किए जाएंगे और कोशिश यही रहेगी कि पूरे 6 महीने का करंट आपको एक ही जगह पे मिल जाए। धन्यवाद।